बद्दी भोजिया डेंटल कॉलेज की धरती को प्रणाम करती हूँ, जिसको गुरुजी महाराज ने इस पूरे ब्रह्मांड में चुना यहाँ पे आने के लिए, अपनी मर्जी दिखाई, यहाँ अपनी चरण कमलों की धूली डाली। ऐसा डिवाइन जगह गुरुजी ने ऐसे नहीं चुना संगत जी। सो गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस डिवाइन गद्दी पे विराजमान गुरुजी महाराज, इस धरती के मालिक। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, इस ब्रह्मांड के मालिक, इस सृष्टि को बनाने वाले ये गुरुजी महाराज हैं। ऐसा दरबार है संगत जी जहाँ कोई प्रवचन नहीं सुनाया जाता। आप यहाँ पे कब से बैठे हो आके, सिर्फ गुरबानी के शब्द चलते हैं, और जो भी शब्द चलते हैं वो गुरुजी महाराज के प्रवचन है, आप ये जान लो। ये इस दरबार में जो भी आता है गुरुजी महाराज उसको, हमारी आत्मा पिछले जन्मों की जर्नी जो है उसको देखते हुए इस दरबार में पहुंच सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता है। बहुत संगत ऐसी है जो पहली बार इस दरबार में पहुंची है, वो ये ना सोचे कि इन्होंने इनवाइट भेजा है या बताया हमने जाना है, ये सोचा अपने को गुरुजी महाराज ने आज चुना है। उन्होंने अपने दिल से आपको प्यार करके अपनी संगत में बुलाया है। हर पल शुक्राना करें उस पल का, उस घड़ी का जब आप इस धरती पे इस भोजिया डेंटल कॉलेज में आए हैं। तो संगत जी, ये गुरुजी महाराज एक ऐसे प्रैक्टिकल भगवान है, गुरु हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, वो सब चीज़ दे सकते हैं जो इस धरती पे कोई नहीं दे सकता। वो तुम्हारी किस्मत को ब्लैंक पेपर बना के उसके ऊपर तुम्हारी इच्छा के अकॉर्डिंग उसको लिख सकते हैं, ये विश्वास रखो संगत जी। सो मैं छोटा सा एक प्रैक्टिकल बताती हूँ कि गुरुजी प्रैक्टिकल भगवान कैसे हैं। वो पल पल की खबर रखते हैं, हमारे दिल में क्या चल रहा है वो सब जानते हैं। कौन सी इच्छा पूरी करनी है जो प्रायोरिटी में है, जो गुरुजी को लगता है कि ये सबसे पहले मैं दे दूँ तो इनकी चिंता दूर हो जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखो संगत जी। जब हमारे दुखों का अंत होने वाला होता है तब गुरुजी हमें अपने दरबार में बुलाते हैं और वो सब चिंताएं दूर कर देते हैं। गुरुजी हमें एक ऐसा इंसान बनाना शुरू कर देते हैं। हम सडनली लगता है हम इतने बदल गए हैं गुरुजी से जुड़ने के बाद में, इतने शांत हो गए हैं, इच्छाएं खत्म होती जा रही हैं, एक लगाव लगना शुरू हो गया, गुरुजी महाराज से प्यार हो गया है। ये प्यार ही करना है संगत जी। हम जब गुरुजी महाराज से प्यार करना शुरू कर देते हैं तो हमारी जर्नी बहुत आसान हो जाती है, हमारी दुविधाएं खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। सो गुरुजी महाराज कैसे एक प्रैक्टिकल भगवान है, ये छोटा सा मैं गुरुजी का एक कृपा का आपको बताती हूँ। वैसे गुरुजी महाराज से तो मेरे को लग रहा है 1986 में हम जुड़े थे, जब बच्चे बहुत छोटे छोटे थे संगत जी। तो गुरुजी बोलते थे, उस समय 3rd में पढ़ता था छोटा बेटा, इन्होंने MBA कराओ। संगत जी उस समय तो पता ही नहीं था, इतने अनजान होते थे MBA भी कोई चीज़ होती है, बड़ी हैरानी होती थी। पर गुरुजी महाराज ने जो कुछ बोला इतने साल पहले वो तो होना ही होना है। आज जो आपको गुरुजी महाराज से मैसेज मिलेंगे, यहाँ बैठ के आप ये सोच लो कि गुरुजी महाराज आपसे बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। सो ये 2006 की बात है, मार्च की बात है। तो मैं एम्पायर स्टेट में गई हुई थी, मेरी एक सिस्टर ने कनाडा से आना था, एक सिस्टर ने जाना था, तो मैं बाय बाय करने गई हुई थी। तो गुरुजी महाराज ने बोला मेरी सिस्टर को, मेरे को, कि जाओ बड़े मंदिर लंगर सेवा करो। संगत जी कुछ भी हमारी मर्जी से नहीं होता जब हम गुरुजी महाराज से जुड़ जाते हैं। क्यों गुरुजी ऐसे हमें बताते थे, ये तो आज पता लग रहा है कि क्यों गुरुजी ने वो हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया, क्योंकि आज वो सत्संग शेयर करना था मैंने। संगत जी ऐसे बिना हमारी मर्जी के हम गुरुजी महाराज के पास पहुंच भी नहीं सकते हैं। सो मैंने बोला गुरुजी मेरे को तो गाल ब्लैडर स्टोन है, 2.5 mm का, इतना अटैक होता है। कईयों को पता होगा कि कितना कितना पेनफुल होता है वो अटैक। उसमें ब्रांगल के इंजेक्शन लगते थे। तो मैंने बोला गुरुजी
मेरे को तो गाल ब्लैडर स्टोन है, मैं क्या करूं। तो गुरुजी थोड़ी देर के लिए चुप हुए। गुरुजी कहते सर्जरी करा ले, कढ़ा रहा है, पित्ता पत्थर का भरिया, की करना रख के। मैं क्या ठीक है गुरुजी। तो मेरे को बोला गुरुजी ने, जो चाय प्रसाद की गिलास थे जा रसोई च रख के आ। तो मैं उनको ग्लासेस को लेके रसोई में रखने गई, किचन साथ में थी गुरुजी के कमरे के पास। और मैं जैसे आके बैठी, गुरुजी कहते चल तेरा पित्ता ब्लेस करता, नो स्टोन, जा तू टेस्ट करा ले। संगत जी मैं चंडीगढ़ चंडी मंदिर उस हॉस्पिटल में जब टेस्ट कराया कोई स्टोन ना था। तो मेरी तो सर्जरी लाइन अप हुई थी कि सर्जरी डॉक्टर बड़ा हैरान हुआ। तो मैंने डॉक्टर को बताया पूरे। तो ये गुरुजी का प्रैक्टिकल, ये एक गुरुजी की ब्लेसिंग है कि आप यहाँ दरबार में बैठे हो ना, आपके क्या क्या गुरुजी रोग शरीर के दूर करते जा रहे हैं, आपको तो पता ही नहीं लग रहा है। वो अपनी नज़रों से देख के आपको ब्लेस कर रहे हैं। कि हमेशा ध्यान रखो कि गुरुजी के दरबार में जब आए हो तो आप गुरुजी की ब्लेसिंग शुरू है, आराम से जीवन जीना शुरू कर देते हैं। हम कोई चिंता नहीं, सब चीज़ गुरुजी पे छोड़ देते हैं। सो ये गुरुजी का एक प्रैक्टिकल था, छोटा सा मैंने बताया। सत्संग तो बहुत है पर टाइम की थोड़ी सी वो है, तो इतना ही गुरुजी ने मेरे को मौका दिया है। उसका गुरु महाराज आपका लख लख शुक्राना है कि मेरे को आज ये मौका दिया है। संगत जी ये दरबार ऐसा है। तो एक बार हम एम्पायर स्टेट में बैठे हुए, मेरे सत्संग तकरीबन सारे एम्पायर स्टेट के जहाँ गुरुजी रहते थे। तो एक बार रात का समय था, एक बार आंटी अंकल आए, काफ़ी लेट आए। 9 बजे तो लंगर प्रसाद शुरू हो जाता था, तो बहुत लेट आए। तो गुरुजी ने बोला आ गए तुसी आपे तो करोल बाग जाके पापड़ी चट खा के आ गए हो हैं, तो घर तो सस सौरे भुखे बैठे हैं, कोई ब्लैसिंग नहीं मेरे को थोड़े लिए। तो संगत जी ये एक प्रैक्टिकल मैसेज है हमारे लिए। जब हमारे घर में बुजुर्ग बैठे हुए हैं ना, हम उनका ध्यान रखें, उनको टाइम से खाना दें, उनका दवाई का ध्यान रखें। ये नहीं कि हम ऐश करें और वो हमें अपने दिल में दुख होते रहे, चाहे ना बोले, दिल में भावना तो आती है कि देखो हमें हमारा ध्यान नहीं रख रहे। इसलिए गुरुजी महाराज बहुत प्रैक्टिकल गुरु हैं। कोई गुरु ऐसा नहीं है जिसमें इतनी शक्ति हो कि जो बता सके कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। बहुत सत्संग है। एक आंटी ने सोचा आज तो मेरा बड़ा दिल, वहाँ पे संगत में बैठे गोलगप्पे खाने को बड़ा दिल है, वो दिल में सोच रही है। गुरुजी ने एक अंकल को बोला चल आंटी ने गोलगप्पे खिला के ले गया। तो वो आंटी हैरान होगी कि मैं तो दिल में सोच रही हूँ, मैं तो गुरुजी को बताया भी नहीं है, ये कैसे हो गया। तो संगत जी ये हमेशा ध्यान रखो कि आपको एक एडिक्शन का ना गुरुजी ने डोज दे दी है कि आते रहो दरबार में, आते रहो, जहाँ संगत होती गुरुजी की वहाँ पहुँच जाओ। बस यही नशा है हमारे जीवन का अब तो एक छोटा सा और सत्संग। गुरुजी महाराज ने एक बार मेरे को बोला, बहुत नाराज़ हो गए, ये बताती हूँ मैं 4 महीने तक नहीं गई गुरुजी के पास में। संगत जी जब हम बहुत दिनों से संगत में नहीं जाते हैं ना सत्संग में, तो गुरुजी महाराज वेट करते हैं, वो भी नाराज़ होते हैं कि आ सकते हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैं गई 4 महीने के बाद में, तो मैंने गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी ने इधर मुँह करा, इधर मुँह करा, इधर मुँह करा, किससे बात कर रहे, मेरे से आई कांटेक्ट भी नहीं हो रहा। और मैं सोच रही हूँ क्या हो गया। तो मेरे को समझ आ गई कुछ गड़बड़ मैंने की है। मेरे को गुरुजी ने बहुत डांटा, किधरों आ गई है, खेसवा खांदी तक्के खांदी है, आना नहीं सीखा। संगत जी मेरे को इतना बड़ा लेसन मिला कि गुरुजी ऐसे हमारी इंतज़ार करते हैं हमारे लिए कि मेरे आए नहीं, संगत नहीं आए, मेरे प्यारे, मेरे को प्यार करने वाली संगत क्यों नहीं पहुँची। तो संगत जी ये गुरुजी का एक सोच लो प्यार करने का, जताने का तरीका है हमारे लिए कि हम संगत में पहुंच जाएं। गुरुजी कहते हैं बार बार आंदे रहा करो, आंदे रहा करो, आंदे रहा करो। कहाँ दिल करता है आपका जाने के लिए। हमें तो कोई तीर्थ यात्रा भी नहीं करनी पड़ी गुरुजी को ढूंढने के लिए। संगत जी गुरुजी तो खुद मिल गए। गुरुजी को जोड़ना आता है, हमने कुछ नहीं किया गुरुजी के लिए, सिर्फ पता लगा, गाड़ी के पीछे देख लिया लिखा है गुरुजी की, संगत ने बताया, तो एकदम इच्छा शुरू पता लग हो गई कि जाने गुरुजी कौन है। तो संगत जी ये गुरुजी महाराज का कनेक्ट करने का, सब संगत के लिए कनेक्ट करने का अलग अलग तरीका है।
कोई किसी से सत्संग सुन के कनेक्ट होता है, कोई रिश्तेदार बताते हैं ऐसे गुरुजी चलो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, चलो बड़े मंदिर चलो, वहाँ सब कुछ मिलता है। सो बड़े मंदिर का दरबार एक डिवाइन ऐसा दरबार है। गुरुजी बोलते थे कि मैंने 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति इस 13वें में डाल दी है, कोई पास से भी निकलेगा उसको ब्लेसिंग्स मिलेगी। ये सच्ची बात है। गुरुजी कहते हैं 24/7 विराजमान अपने बड़े मंदिर च, तुसी कदे भी आ जाओ, जो अरदास लगाओगे पूरी होगी संगत जी। ये सच्चे दिल से अरदास लगाओगे, इस दरबार में कोई चलाकी नहीं चल सकती है, वो सब जानते हैं, सब लिखा जा रहा है संगत जी। गुरुजी कहते थे हनुमान तो मेरा सेक्रेटरी है, कदे कहते मेरा खजानजी है। और एक छोटी चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि देखो गुरुजी महाराज के एम्पायर स्टेट मंदिर में सबसे पहले गणपति जी विराजमान है। गुरुजी ने बोला सबका मान करो, सबको आदर दो, पर गुरुजी महाराज के चरणों में तो सारे देवी देवता विराजमान होते हैं। ये गुरुजी खुद बोलते थे डायरेक्ट कनेक्शन रखो, मीन्स तुम गुरुजी से जुड़ जाओ। सभी देवी देवता तो गुरुजी के पास विराजमान है, वो भी उनसे ब्लेसिंग लेते हैं गुरुजी से, फिर हमें देते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्शन रखो ना, क्यों इधर उधर तुम जा रहे हो। सो ऐसा डिवाइन दरबार है संगत जी। उसके बाद में गुरुजी मेरे को एक बार बोलने लगे कि अचानक बोला रात को चलो बड़े मंदिर। मैंने बोला संगत जी एक और चीज़ कि हमारी संगत जब गुरुजी थे फिजिकल फॉर्म में, ये ना सोचो कि अभी गुरुजी नहीं है, अब तो गुरुजी ब्रह्मांड में कण कण में विराजमान हो गए। पहले शरीर रूप में थी तो रिस्ट्रिक्शन थी, कहीं जाना नहीं जाते थे वो, अब तो सब जगह विराजमान है। गुरुजी है पूरी दुनिया में, और गुरुजी के सिवा कुछ नहीं है। तो गुरुजी ने एक बार बोला कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कितनी धरती है। मैंने बोला गुरुजी मेरे को तो नहीं पता। कहने लखा धरती, लखा आकाश, लखा पताल, हर एक प्लेनेट का एक ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं महाशिव। तो संगत जी इतने बड़े गुरु महाराज हमारे कितने साधारण रूप में बैठे हुए हैं अपनी गद्दी के ऊपर। हम कभी सोच नहीं सकते हैं कि एक ऐसा गुरु भी हो सकता है कि जिसके चरण हम छू लें, जिनको हक कर लें, हम जिनसे बात कर लें। कभी नहीं डराया संगत जी गुरुजी ने हमें कि तुम ये नहीं करो, ये ना करो। कोई इंटरव्यू नहीं लिया गुरुजी ने, जैसे सब जगह इंटरव्यू होता है कि तुम नॉन वेज खाते हो, तुम ये खाते हो, तुम्हारे घर ये तो नहीं चलता। पर ऐसा दरबार है संगत जी गुरु महाराज का कि गुरुजी ने मना नहीं किया, तो गुरुजी ने ये भी नहीं परमिशन भी नहीं दी है। गुरुजी ने अपना दिमाग लगाओ। सो ये जब तक गुरुजी कहते कोटा नहीं पूरा हो जाना तो उसे नहीं छोड़ सकते। तो जिस दिन कोटा पूरा हो जाता है हमारा कुछ भी ऐसी चीज़ खाने के लिए, तो आत्मा जब तक नहीं बोलती कि छोड़ना, हम नहीं छोड़ सकते हैं संगत जी। ये सिर्फ हमारी आत्मा की जर्नी है। तो कितने सुंदर शब्द लगे थे कि अमृत तो यहीं पे बरसता है, यहीं पे मिलता है, इस दरबार में अमृत बरसता है, बस तुम पी लो इसको जितना भी कुछ पी सकते हो, खो जाओ इस रस में। कहीं भी सत्संग होता है संगत जी आधे घंटे बाद में जहाँ प्रवचन होते हैं, मैं तो ये हमेशा ही बोलती हूँ, उठने को दिल करता, मन भर जाता, चलो चलो चलो। यहाँ तो 5 घंटे कैसे बीत जाते हैं हमें तो पता ही नहीं लगता। एक दिन पहले एक्साइटमेंट होती है, जाना है, क्या पहन के जाना है, किसके साथ जाना है, ये सबसे बड़ी लेडीज़ की होती है इच्छा। और फिर हम पहुँच जाते हैं 5 घंटे, हम तो थकते भी नहीं हैं। तो ये गुरु जी महाराज की अपार कृपा, उनकी ब्लेसिंग है संगत जी कि ऐसे डिवाइन दरबार में हमें गुरु जी ने बिठा के रखा हुआ है। आज जो संगत पहली बार आई है उसको भी एक पता लग गया कि ऐसा धरती पर दरबार भी है गुरु महाराज का, जहाँ साक्षात ईश्वर विराजमान है, बैठे हुए हैं। उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। एक पीछे छोटा कॉन्टेक्ट छूट गया था मेरा, गणेश जी महाराज हैं एम्पायर से, सबसे पहले उनको प्रणाम करें। गुरु जी कहते सबसे पहले प्रणाम करें करो। अंदर जाते हैं, वहाँ पे शिव पार्वती का चालीसा लगा हुआ है। बहुत कम किसी संगत को पता होगा, ये नहीं पता होगा। महालक्ष्मी चालीसा का है, उसकी पूजा करो तुम। दुर्गा जी के लगा चालीसा,
उसकी पूजा करो, ध्यान करो। शिव जी हैं उधर, उधर कृष्ण भगवान जी हैं पायल स्ट्रीट में, मतलब वहाँ पे जलंधर मंदिर में भी हैं, गुरु नानक देव जी भी हैं, ये सब की पूजा करो। गुरु जी के जब गुरु जी शारीरिक रूप में थे ये सारी चीज़ें वहाँ लगी हुई हैं, अभी तक लगी हुई हैं। तो ये किसी कारण से नहीं लगी हुई है, गुरु जी को पता है कि इनको भी प्रणाम करो साथ साथ में। गुरु जी कहते सी तो शनि देवना बड़े नाराज कर लेंगे हो, तेल पाई जाते ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ है कुछ ऐप वाय करो, कहते तुसी माफ़ी मांग लो, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो, शनि देवता खुश। तो संगत जी इतना आसान रास्ता हमारे लिए बनाया गुरु जी महाराज ने। सो लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज आपका। इतने भोले बालक बन के बैठे होते थे, एम्पायर स्टेट में संगत के बीच में बैठे होते थे, और संगत जी कई बार आती थी तो लगती थी आज तो गुरु जी है ही नहीं। गुरु जी क्योंकि साइड बोर्ड पे बैठे होते थे, तो जब अचानक देखते तो गुरु जी संगत के बीच में बैठे हुए। संगत जी ऐसा कोई गुरु नहीं हो सकता कि जहाँ के तुम चरण पकड़ के बैठ जाओ गुरु महाराज के, किसी के चरण भी नहीं देखे। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, इतने खूबसूरत चरण गुरु जी महाराज ने हमें अपने स्वरूप में दे दिए हैं कि उसको प्रणाम करो, मत्था टेको, उनको प्यार करो, किस करो, मत्थे पे लगाओ, गले पे लगाओ, जो मर्जी करो, उस स्वरूप के साथ पूरा मान दो। गुरु जी सब जानते हैं, कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ कहाँ से आज संगत आई हुई थी। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने तो इनको बुलाया, किसी कारण से बुलाया है, ये तो आपको पता है, आप सब जानते हो, सब पे कृपा करो। शुक्राना मेरे गुरु महाराज आपका, मेरे को ये आज आपने ब्लेसिंग दी है, आपका लख लख शुक्राना है। मैं तो ब्लैंक बैठी हुई थी और टांगे काम नहीं शुरू हो गई जब मेरे को मैसेज मिला कि सत्संग शेयर करना है। सो थैंक यू गुरु जी महाराज। संगत जी, यहाँ किसी के पास लिखी हुई सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं होती है, गुरु जी जो मैसेज देना चाहते हैं ना वही हम सत्संग शेयर कर सकते हैं। कोई अपने मन से कुछ नहीं लगा सकता है। कितने लोगों को क्या मैसेज मिले होंगे तो उनको पता लगेगा। आज की कृपा का आनंद तो उनको फिर घर में जाके पता लगेगा, फिर आपको सोचेंगे ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, कितना आनंद था, आना शुरू हो जाएगा संगत जी। सो थैंक यू संगत जी, जय गुरु जी, थैंक यू गुरु महाराज आपका। गुरु जी के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लेट मी टेल यू कि जो संगत आज नहीं आई हो यहाँ पे, कि जब गुरु जी के पास मैं गया था तो आई वाज एन एथीस्ट। मैं नहीं मानता था कि कोई गुरु हो सकते हैं फिजिकल फॉर्म में, ह्यूमन फॉर्म में, कलयुग में कोई ऐसे महापुरुष हो सकते हैं जो जो कहें वो हो जाए। विदाउट नेमिंग द टाउन विच आई केम फ्रॉम, वहाँ पे एक बाबा जी होते थे और सुना ये था कि वो हिप्नोटाइज कर देते हैं जो भी उनके पास जाता है। और मेरा बचपन उसी बैकग्राउंड में बीता था, उनके बारे में बहुत कंट्रोवर्सीज थी, तो इसलिए माइंड में ये था कि बाबे बूबे सारे ऐसे ही होंगे। सो मैंने वेंट टू हिम, मेरे माइंड में वही था। हमारे टाउन में एक दो बार सीबीआई की रेड भी हुई थी इसी चक्कर में। तो जब गुरुजी के पास में आया तो एक तो माइंड में ये कि कलयुग में कोई नहीं हो सकता, इतना कोई भी सेंट हो ही नहीं सकता कलयुग में। आप सबको याद होगा शायद आज भी, अब तो मेरे पास टाइम नहीं कि मैं टीवी देखूं, लेकिन उस टाइम पे आस्था चैनल, फलाना चैनल, ढकाना चैनल, बहुत सारे बाबे थे जिनमें से कुछ हमारे क्लाइंट भी बन गए और अब जेल में बैठे हैं। तो वहाँ लेक्चर्स होते थे। मैं भी यही सोचता था कि शायद सत्संग जो होता है वो ऐसे ही लेक्चर होते, जैसे वो ज्ञान क्या है, कर्म ये फलाना ढकाना, तो कुछ यही फीलिंग सोच के आते हैं लोग। सत्संग जब ले लो ना अपना कि सत्संग जाना है, तो वो सत्संग वो आस्था चैनल वाला ही सत्संग लगता है। तो मैंने वेंट टू गुरुजी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि कोई हो सकता है ऐसे। तो आई केम एज अ नॉन बिलीवर। मेरा सबसे पहला एनकाउंटर तो तब हुआ जब मेरे मन में एक बात आई कि हो सकता है इन्होंने सिद्धि की हो। आई एम अ ब्राह्मण बाय बॉर्न इन ब्राह्मण फैमिली, तो मुझे मन में ये आया कि हो सकता है गुरुजी ने कोई सिद्धि की हो, इसीलिए इतने विख्यात लोग गुरुजी के चरणों में बैठे हैं। दिल्ली के जो पावर में थे लोग वो बैठे हुए हैं, पार्लियामेंटेरियंस, जजेस। गुरुजी ने पहले दिन ही मुझे
किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ मिला दिया, आप बैठे थे जज कर सत्संग में। एंड उन्होंने सबसे पहली बात मुझे ये बोली, ही इज़ गॉड। और उन शौर्य जी से सत्संग हुआ था मेरा फर्स्ट 2-3 डेज में। जिस आदमी ने ये आर्टिकल लिखा था देयर इज़ नो गॉड, वो मुझे कहते हैं ये ही इज़ गॉड। तो थोड़ा हिला देने वाली बातें थी। अच्छा, मैंने ये जब जैसे ही ये मन में सोचा कि गुरुजी ने कोई सिद्धि की होनी है, उन्होंने एक एम्स की डॉक्टर को बुलाया, कहते हो मुंडा बैठा ना स्पेक्स वाला, तब मेरे नए स्पेक्स लगे ही थे अभी तो कहते हैं वो मुंडा बैठा ना स्पेक्स वाला, कहते वो जाके दसी मैं सिद्धियाँ वाला नहीं है। एंड घर जाके मेरा और मेरी वाइफ का बड़ा एज यूजुअल आर्गूमेंट हुआ। मैंने कहा आप जाओ, मैं नहीं जा सकता बाबू बुबू के पास तो कहते कि आपने मन में ऐसा कुछ सोचा था? मैं हाँ सोचा था। कहते देख लो, गुरुजी ने, वो जो डॉक्टर हमारे साथ आके लंगर करी थी, उसने मुझे बताया कि गुरुजी ने मुझे ये बोला, आप इनसे घर जाके पूछना कि इनके माइंड में ऐसी कोई बात आई थी। तो एक डाउट हुआ कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा तगड़ी सिद्धि है, हमको ये भी पता है कि मन में क्या चल रहा है। तो वहाँ से लेके जर्नी जो स्टार्ट हुई ना, फिर आप अगर गूगल कर लेंगे, जो नई संगत आई है इम्पोर्टेड अंकल, एक यूएस के संगत थी, उनके पास आते ही गुरुजी ने सिर्फ उनको, वो ओबीज थे, उनके पास आते ही गुरुजी ने सिर्फ इतना ही बोला था उनको, यू वांट टू लूज वेट इम्पोर्टेड अंकल? सेड यस, दैट्स व्हाट आई हैव बीन थिंकिंग सिंस द टाइम आई वाज बोर्न। कहते गो। ये मेरी उनसे वार्तालाप हुई थी एम्पायर एस्टेट में, छोटा मंदिर जिसे हम बोलते हैं, उसके बाहर। क्योंकि मुझे ये लगा कि हम सारे लोग इमोशनल फूल्स हो सकते हैं, ये यूएस वाले नहीं हो सकते, गोरे बड़े तेज होते हैं तो उन्होंने मुझे ये बताया कि वो वहाँ क्यों आए। उन्होंने बोला कि 3 दिन मैं सोता रहा और उसके बाद जब मैं उठा, मेरी डाइट 25% होगी, मेरे जैसे थे वो, काफ़ी स्लिम एंड ट्रिम, एंड आई कुड नॉट बिलीव कि वो ओबीज थे किसी टाइम पे। गुरुजी ने ब्लेस किया था उनको। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या आप इसे एक मेडिकल मिरेकल या एक मिरेकल सोचते हैं? कहते हाँ। मैंने कहा तो आपने जाके यूएस में, यूरोप में किसी को नहीं बताया? कहते बताया। तो मैंने फिर, तो उन्होंने बोला यू लुक देयर, एक पीछे लंबी लाइन, उस दिन बुजुर्ग गोरे गोरियाँ यूरोप और यूएस सिटीजन्स जो गुरुजी के पास लंगर करके आके बाहर पानी वाली लाइन में खड़े थे। कहते दे ऑल हैड सम प्रॉब्लम टू विच द मेडिकल साइंस हैड नो आंसर्स, आई ब्रॉट हिम टू गुरुजी। तो उसके बाद 2006 में जब सीरियल ब्लास्ट हुए दिल्ली में, आई वॉज प्रेजेंट अलॉन्ग विद माई वाइफ एट द फर्स्ट साइट ऑफ ब्लास्ट, सरोजनी नगर मार्केट, जहाँ 4 बम दिल्ली में जब दिवाली से पहले हुए थे टेक ऑफ। सबसे पहला बम सरोजनी नगर मार्केट में चला था। हम वहाँ 4 घंटे शॉपिंग करने के मूड से गए थे। गुरुजी सिर्फ आपका माइंड ही बदल देते हैं, माइंड में एक थॉट ले आते हैं। और मैंने कुछ ही मिनटों के बाद इनको बोल दिया कि चलो। कहते क्या हुआ? मैंने कहा बस आज गुरुजी के पास चलना है। कि कहते कि 7 बजे से पहले एम्पायर एस्टेट का डोर नहीं खुलता। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम बाहर सीढ़ियों में बैठेंगे 2 घंटे, लेकिन आज यहाँ नहीं रुकना। मतलब दिस वाज गुरुजी's थॉट। उन्होंने कैसे पूरा प्लान ही चेंज कर दी। वी वेंट देयर, हम बैठ गए। हम जब 2 घंटे बाद दरवाज़ा खुला, हम अंदर गए। जैसे यहाँ बानी चल रही थी वैसे ही चल रही थी। मेरी बुआ जो उस टाइम पॉलिटिक्स में थी, वो सोच रही हैं गुरुजी तुसी सब का कुछ ना कुछ किया, तुसी मेरा कुछ नहीं किया। गुरुजी को कुछ बताने की जरूरत थोड़ा पड़ती, तो सबके थॉट्स उनको सुनते थे। वो गुरु बुआ की तरफ से देखे और मुस्कुराए बहुत ज़ोर से। लाइक बाहर आई बुआ तो उनके हवाइयाँ उड़ गई कि जहाँ आप थे वहाँ 15 मिनट बाद बम चल गया और बहुत लोग मर गए। एंड शी सेड ऐसे हुआ आज जहाँ से हम आए। एंड कहते मैं मूर्ख, मैं गुरुजी के आगे बैठ के ये सोच रही थी और गुरुजी मुझे हंस रहे थे। एंड शी सेड कि नाउ आई कैन अंडरस्टैंड। वो गुरुजी मुझे ये बता रहे थे कि कमलिए मैं तेरी जान बख्श दी थी, तो कहनी है कि कुछ नहीं किया। सो ये जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई मेरी, फ्रॉम अ नॉन बिलीवर टू अ बिलीवर। फिर मुझे ये लगने लग गया कि ये कोई पहुँचे हुए संत है, ज़रूर इनके पास शफा है। जैसे हमने साईं बाबा के बारे में सुना है, ठीक है, गौतम भैया भी बहुत वही फीलिंग लेके गए थे। साईं बाबा के बहुत फॉलोअर थे गुरुजी के पास जाने से पहले। तो ऐसे लगा कि ये बहुत पहुँचे हुए संत हैं। फिर मुझे ये बताया गया कि आप गुरुजी के सामने बैठ के कोई चीज़ सोचो और उनको ना बताओ, मुमकिन नहीं। एक दिन
मैंने टेस्ट भी लिया उनका। छोटा मंदिर एल शेप था, मेरे पेट में दर्द था और मैंने बोला कि मन में मैं गुरु जी से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपके सामने भी बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आज मेरे पेट में बहुत मतलब प्रॉब्लम है, मैं लंगर कैसे खाऊंगा, अगर कुछ है तो महाराज दिखाओ आज। एक निवाला गया 50% पेन खत्म, अगला निवाला गया 75% खत्म, उसके बाद 4 फुल्का प्रसाद था, उसके बाद 4 लड्डू प्रसाद भी खाए मैंने। तो उस टाइम पे ये थोड़ी पता था कि हम बैठे कहाँ हैं, तब ये रियलाइजेशन नहीं थी। गुरुजी कुछ थोड़ा पर्दा भी डाल के रखते थे, नॉट एवरीबडी रियलाइज्ड। पुरानी संगत बहुत बैठी होगी यहाँ, पूछो जरा किस किस को ये पता था कि गुरुजी कितने कौन है। नोबडी न्यू दिस, पर्दा डाला हुआ था। अब हमें थोड़ी ये पता चला कि हमें कैसे निकालना है, बाद में रियलाइजेशन में। पोस्ट 2007 गुरुजी के जाने के बाद बहुत सारी चीज़ों का आभास होना स्टार्ट हुआ, पता चलना शुरू हुआ, जिनमें ये पता चला कि टेलीपैथी का मुझे नहीं पता था, ये मेरी वाइफ ने ही बताया, ये तो स्कूल में थे जब से गुरुजी के पास जा रहे थे। इन्होंने बोला कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि साडा कोई सुपना नहीं ले सकता। फर्स्ट टाइम मुझे टेलीपैथी तब हुई जब गुरुजी की महासमाधि से 15 दिन पहले हम गए थे दिल्ली। तो हम गए और मेरा केस था सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ, गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, उन्होंने बोला तेरे केस का कुछ नहीं बनना, मैं तो तेनों आने जान का खर्चा देता सी। मैंने अपनी वाइफ को बोला गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, उन्होंने ऐसे बोला, कहते अच्छा आपका केस डिसमिस। मैं कहा ऐसे कैसे, कहते गुरुजी आए और कुछ कहें, वो गुरुजी का बात तो वैसे पत्थर पे लिखी है, एक वो कहते हैं, वो बोलते हैं कि कोई मेरा सपना नहीं ले सकता, मैं खुद ही आता हूँ आपके पास और मैं वहाँ होता हूँ प्रेजेंट। वैसा ही हुआ, हम गए कोर्ट में, जजेस ने फाइल उठाई, सुप्रीम कोर्ट कहते डिसमिस्ड। मैंने कहा जी मैं इतनी दूर से आया हूँ, मुझे सुन तो लो। कहते हाँ सुनाओ। तो मैं 10-15 मिनट खूब भाषण कर दिया वहाँ, कहते ऑल राइट नाउ यू आर सेटिस्फाइड, रिजल्ट इज द सेम, डिसमिस्ड। मैं गया गुरु जी के पास, क्योंकि आप जो काम करने हैं वो कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक्सपीरियंसेस धीरे 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 मुझे बहुत देर बाद ये रियलाइजेशन हुई हु वाज गुरु जी। कई बार बोलते थे कि जब तुसी लंगर करते हो थानू नहीं पता कि बिच देवी देवते भी बैठे हमने आके लंगर करने। अभी जो आंटी ने बोला ना कि कितनी ही प्लैनेट्स हैं, हर प्लैनेट में एक ब्रह्मा विष्णु महेश है। एंड गुरुजी ने ही पहली बार मतलब ये चीज़ मैंने सुनी है कि बोला है कि मैं गुरुजी को पूछा इसने, गुरुजी तुसी कौन, कहते असी महाशिव। एंड कि सबने शिव तो सुने थे, महाशिव तो किसी ने नहीं सुने थे। नोबडी रियलाइज्ड कौन है वो, नोबडी। अब दो तरीके की जर्नीज हैं। एक है आपका कोई डिजीज़ क्योर होता है, आपकी कोई मटेरियलिस्टिक विश पूरी हो जाती है, आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ जाती है। और दूसरी एक पैरेलल लाइन है स्पिरिचुअलिटी। ये आप में मेरे ख्याल से हमें परमानसा जी कहते हैं आपको फ्री विल दी है गॉड ने, आपको दोनों में से जो लाइन चूज करनी है कर लो। जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें लेने आए होंगे आज गुरु जी से, गुरु जी कहने से सब मांगते हैं, सब मंगन आते हैं कुछ ना कुछ। जो मटेरियलिस्टिक चीज़ लेने आए होंगे आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, बट वहीं तक रह जाएगा बस। जो स्पिरिचुअल चीज़ें लेने आए होंगे गुरु जी से, गुरु जी मुझे मेरा तो अब अगला जन्म सुधारो, मेरे तो जन्म ही मुझे इनसे मुक्त कर दो, वो भी कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत देर बाद रियलाइज हुई, बहुत एक्सपीरियंसेस मिरेकल्स जितने दिखाए गुरु जी ने, जितना मैं नॉन बिलीवर था उतने ही गुरु जी ने मिरेकल्स दिखाए, जिनमें से एक मंजरी बताई है आपको। मेरे बच्चे भी गुरु जी के ही ब्लेस किए हुए हैं। मुझे नहीं पता चलता था कि गुरु जी दिल्ली में बैठे हैं, हम चंडीगढ़ से जलंधर जा रहे हैं, रास्ते में कोई अक्रेंस होती है, गुरु जी वहाँ पता है गुरु जी को उधर क्या हो गया, एंड ही यूज्ड टू कम्युनिकेट। तो एक एक्सपीरियंस ऐसा है। आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं कि वो कहाँ तक पहुँच गया, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लेना, सत्संग शॉर्ट में करना है मुझे। मैंने किसी से कोई प्रोफेशनल इंटरेक्शन हो रही थी किसी से, और किसी ने मुझे बोला कि आपकी प्रोफेशनल एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, somebody unknown to me over some platform. I said all right, this is my number, please call me. It was a lady. She was in some terrible mess.
तो उन्होंने फिर मुझे 2-4 दिन बाद बोला कि मेरे टीम ऑफ लॉयर्स ने बोला है कि अभी आप फैक्ट्स किसी को डिस्क्लोज ना करो, आप किसी पे भी विश्वास ना करो, क्योंकि उनके साथ कोई ऐसा फ्रॉड हुआ था ऑनलाइन, कुछ ऐसा हुआ था कि वो अब किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। उनको ये नहीं पता था कि दूसरी साइड पे जो आदमी है वो कौन है, जेन्युइन है भी कि नहीं है। तो मैंने उनसे पार्टिंग वर्ड्स यही बोले कि चलो बाकी सब तो ठीक है। शी वॉज फ्रॉम बैंगलोर। मैंने उनको बोला कि आप लीगल एडवाइस अपने लोकल लॉयर से ही लीजिए, लेकिन जब भी आपका दिल्ली चक्कर लगे आप बड़े मंदिर में एक दर्शन जरूर कराना। शी सेड हु सेड, मैं क्या गूगल कर लेना, दिल्ली में बड़ा मंदिर, और वहाँ एक बार माथा टेका था। दोज वर माय पार्टिंग वर्ड्स टू हर। साल या 1.5 साल बाद उन्होंने मुझे दोबारा कांटेक्ट किया जब वो सारी प्रॉब्लम से निकल आई। शी सेड जो लास्ट लाइन आपने पार्टिंग वर्ड्स मुझे बोले थे, गुरुजी ने मतलब देखो एक संगत जिसे पता ही नहीं, आप सबको तो हम यहाँ सत्संग सुना रहे हैं, बता रहे हैं, और किसी को सिर्फ इतना ही बोला जाओ माथा टेका ना बड़े मंदिर जाके। कहते सारी प्रॉब्लम्स अपने आप रेस्ट हो गई, सारे दुश्मन खत्म हो गए, सब कुछ नॉर्मल हो गया, सिर्फ एक बड़े मंदिर की परिक्रमा करने के बाद। गुरु जी कहने सी मैं बहुत शक्ति पाके जा रहे थे, और जैसे यहाँ भी बद्दी भी आए थे तो बोला बूटा लाके जा रहे हैं, बहुत लोग इतनी कृपा लेके जाएंगे। गुरु जी का एक नाम ही, उनका तो उनके मात्र पास आने से ही एक नज़दीक से निकल गए जो गुरु जी से। गुरु जी कहने से आज नहीं पता लगता, कुछ साल बाद थानू पता लगेगा जब थोड़ा कोई सामना नहीं कर सकता, जिसे कहते हैं मत्थे नहीं लग सकता कोई। तो महाराज ने इतना ब्लेस किया लोगों को, फिजिकल डिजीजेस ऐसे, आपने कोविड में सत्संग सुने हो, अगर स्टेज 4 कैंसर डॉक्टर्स तो कहाँ ठीक कर सकते हैं, आज की डेट में भी करने नहीं कर सकते। स्टेज 4 कैंसर गुरुजी के जल प्रसाद से क्योर हो रहे हैं, और ऐसे डिजीजेस जिनका मेडिकल साइंस में कुछ पता ही नहीं, और ऐसी चीज़ें जो हम कभी सोच नहीं सकते थे गुरुजी ने हमारी झोली में डाल दी। तो डिपेंड हम पे करता है हमने क्या मांगो ना, वैसे मुझे कहने से मंगो ना, मनो मांग के हमेशा हम छोटी चीज़ मांग लेते हैं। गुरु जी ने शायद हमें कुछ बड़ा देना होता है। ज़्यादा लंबा नहीं आज सत्संग करूँगा, मंजरी को हैंड ओवर करूँगा। जय गुरु जी, थैंक यू। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे मालूम नहीं था कि आज महाराज सत्संग शेयर करने की आज्ञा देंगे, तो जो महाराज की इच्छा हो वही सत्संग शेयर करवाएं, और मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि महाराज की ब्लेसिंग्स को शब्दों में पिरोना बहुत ही मुश्किल है। महाराज के दर्शन फिजिकल फॉर्म में तब किए जब मैं स्कूल गोइंग गर्ल थी। माय मामा जी वॉज द फर्स्ट वन टू विजिट एंड हैव हिज दर्शंस फ्रॉम आवर फैमिली। और जब वो जलंधर मंदिर में सबसे पहले गए तो उन्होंने डोर पे नॉक किया, किसी ने डोर खोला और बोला, मामा जी ने पूछा कि गुरुजी यहीं रहते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ जी। तो उन्होंने बोला मिल जाएंगे? उन्होंने बोला हाँ जी मिल जाएंगे। तो उन्होंने पूछा ये जोड़े मीन्स शूज़, जोड़े कितने लाने हैं? तो उन्होंने बोला इधर उतार दीजिए एंड अंदर जाकर बैठ जाइए। तो अंदर जाकर मामा जी बैठ गए एंड टू हिज सरप्राइज आफ्टर सम टाइम ही रियलाइज्ड कि जिन्होंने उन्हें बाहर गाइड किया था वो महाराज स्वयं थे। एंड दिस वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम जब भी कहीं जाते हैं तो जो महाराज हैं गुरु जी होते हैं वो इतने इजीली एक्सेसिबल नहीं होते, उन तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ महाराज इतने हम्बल के गेट पर उनको खुद गाइड कर रहे हैं। महाराज के दरबार महाराज बुलाते रहे, पर मेरे फादर साहब उस समय गुरु महाराज को नहीं मानते थे और उनकी स्ट्रिक्ट मनाही थी कि नहीं तुम नहीं जाओगे। बट स्टिल मामा जी के साथ बहुत बार जाने को मौका मिला। यहाँ पर ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि जो मेरे पापा पहले गुरु महाराज को नहीं मानते थे, आज जितनी मर्जी भीड़ हो, जितनी मर्जी लंबी लाइन हो, महाराज के दर्शनों के लिए ज़रूर जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन भी महाराज की कृपा से ही आया। एंड
जब मेरी शादी के लिए राजीव का प्रपोजल आया था तो मेरे फादर साहब को मालूम था गुरु महाराज की आज्ञा के बिना ये नहीं हो पाएगा। तो उस समय वो गुरु महाराज के दरबार सबसे पहले जाकर बैठे, राजीव की फोटोग्राफ साथ में लेकर। महाराज ने बोला कि नहीं हल्ले नहीं, पहला हाजरियाँ पढ़ो। तो माय मॉम स्टेड बैक। जब राजीव की फोटोग्राफ दिखाई तो गुरुजी ने पूछा डैडी का की नाम है, तो मेरे फादर इन लॉ का नाम मम्मा ने बताया। गुरुजी ने कैजुअली एक रिमार्क किया कि अच्छा ओ जोशी एससी। तो माय फादर इन लॉ वाज एक्सीएन इन पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरे मम्मा ने उनको करेक्ट करने की कोशिश की, नहीं नहीं गुरुजी एक्सीएन है। तो गुरुजी जस्ट स्माइल्ड। जब हमारी इंगेजमेंट हुई आई टोल्ड माय फादर इन लॉ कि आप ना एससी रिटायर होंगे। उनकी रिटायरमेंट हमारे मैरिज के 2 महीने बाद ही थी। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा मैं सर्विस में हूँ और सर्विस वालों को सब पता होता है कि उनकी सीनियरिटी के हिसाब से उनकी रिटायरमेंट कब होगी। तो ही सेड कि नहीं नहीं मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। बट जैसे कि गुरु महाराज के मुंह से वाक्य कैजुअली निकले थे, ही रिटायर्ड एज एससी। महाराज कुछ भी कोई लेक्चर नहीं देते थे, कुछ प्रेडिक्शंस नहीं करते थे, लेकिन अगर वो कैजुअली भी कुछ रिमार्क कर देते थे तो वो पत्थर पे लकीर थी। महाराज का बहुत शुक्रिया करती हूँ कि ये नाम जो दिया है वो भी महाराज ने दिया है। आफ्टर माई मैरिज आई हैड 2 मिसकैरेजेस। काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स को दिखाया, जहाँ भी जाती थी एक नई गायनी, न्यू टेस्ट, लेकिन टेस्ट में कुछ नहीं निकलता था, सब सही था। डॉक्टर्स को कुछ नहीं पता चल रहा था कि मिसकैरेजेस क्यों हो रहे हैं। गुरु महाराज उस समय बिल्कुल ही वॉज क्वाइट। मामा जी के थ्रू मैसेज भी गुरु जी को पहुंचाया था, उन्होंने कुछ नहीं बोला। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज टू डिप्रेस्ड इन लाइफ और हम चंडीगढ़ से जलंधर जा रहे थे। रास्ते में बलाचौर के पास जो मोड़ आता है वहाँ पर आए, टोल्ड राजव कि मैं ना बहुत ज़्यादा आई एम टू अपसेट विद माई लाइफ एंड आई थिंक इट्स नॉट वर्थ लिविंग। And I wanted to jump out of the moving car. The car was moving at a high speed. उसी समय मेरे मामा जी का कॉल आया। माय मामा जी was diagnosed with cancer in early 2000 और गुरुजी ने उन्हें फ़ोन यूज़ करने से मना किया हुआ था, लेकिन उस दिन गुरु महाराज ने उनको बोला कि आप अभी बाहर जाकर मंजरी को कॉल करो और उससे बोलो कि घबराए नहीं। He called me up at that very moment जब मैंने अपना हाथ बढ़ाया डोर खोलने के लिए। वो डोर खोलने की बजाय मैंने उसी हाथ से फ़ोन उठाया एंड मामा जी से बेटा हम गुरु महाराज के चरणों में बैठे हैं और गुरुजी ने मुझे बोला है कि अभी बाहर जाकर आपको ये मैसेज देना है कि आप घबराए नहीं, एवरीथिंग वुड बी फाइन। एंड ही टोल्ड मी कि महाराज ने बोला है कि ये करना है, आप ये कर लीजिए। I had tears rolling down my eyes. I could not understand कि मैं किस जगह पर हूँ, इतने मील दूर, महाराज वहाँ एम्पायर स्टेट में। How does he know कि मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या दुविधा है? He knew everything. वो आज भी सब कुछ जानते हैं। उनकी ब्लेसिंग से, उनकी कृपा से गुरुजी blessed me with 2 beautiful souls. महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। उस समय हम समझ नहीं पाए कि महाराज स्वयं महाशिव हैं। ऑल्दो वंस मेरे मामी जी ने गुरु महाराज को पूछा, उनके चरणों में बैठे थे, गुरु जी तुसी किसी नू गुरु नानक जी देव जी दे दर्शन कराए, किसी नू कृष्ण जी दे कराए, मैनू भी शिव जी दे दर्शन करा दियो। तो गुरु जी हंस के उनको बोले कमलिए तेरा महाशिव तेरे कोल बैठा है, तू की करने हैं दर्शन करके। समझ नहीं आया उस समय, बहुत वक्त लगा समझने में गए, क्योंकि हमारे मन में एक भगवान की धारणा, एक मालिक की धारणा ही कुछ और है। हम हमेशा डर डर के जिए। गॉड फेयरिंग से गॉड लविंग गुरु महाराज ने ही बनाया। कभी ये सोचा नहीं था कि भगवान दोस्त भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं। उन्होंने कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया। बहुत सब लोग
जो महाराज के चरणों में कभी गए ही नहीं, जिन्होंने महाराज को देखा ही नहीं, उन पर भी महाराज ने कैसे कृपा करी। बहुत सत्संग है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसके फादर की डेथ हो गई जल्दी, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। जलंधर मंदिर उसने विजिट किया तब गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट में थे। माथा टेक कर गई। गुरु महाराज ने उसको और उसके सारे परिवार को ब्लेस किया। उसकी जॉब से लेके उसकी मैरिज, उसकी आगे कनाडा में सेटलमेंट, उसके ब्रदर सिस्टर दोनों को कैसे सेटल किया। और उसने कभी महाराज के फिजिकल फॉर्म में दर्शन ही नहीं किए। वो उस दिन के बाद कभी गई ही नहीं महाराज के पास। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिनके लिए किसी ने प्रार्थना करी और उनकी लाइफ बन गई। महाराज ने उनको कैसे ब्लेसिंग्स दी और कुछ दिनों में ही उनकी लाइफ बदल गई और उनको पता भी नहीं है कि महाराज ने उनको ब्लेसिंग्स दी। बहुत सारी महाराज की ब्लेसिंग्स ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष हैं, जिन्हें हम समझ पाते हैं, देख पाते हैं, और बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जिन्हें हम कभी समझ ही नहीं पाते। हमें पता ही नहीं महाराज ने हमें क्या ब्लेस किया। महाराज कहते सी आंधे रहा करो, और यहाँ चरण तभी बढ़ते हैं अगर उनकी आज्ञा हो। अगर ना हो तो कोई पैर नहीं डाल सकता। आप एज ए बिलीवर आए हैं, एज ए नॉन बिलीवर आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप महाराज के दरबार आए हैं क्योंकि महाराज ने बुलाया है, और यहाँ से खाली हाथ कोई नहीं जाता। हो सकता है जो आप मांग रहे हैं या जो हम मांग रहे हैं वो हमें ना मिले, लेकिन अगर नहीं मिला तो उसमें भी हमारी भलाई है, क्योंकि जो वो देते हैं वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होता है और हमें पता नहीं होता कि हम क्या मांगते हैं। बहुत ईजी है हमारे लिए कहना हम गुरुजी को मानते हैं, हम गुरुजी के दरबार जाते हैं, लेकिन एक्चुअली हम में से कोई भी सही मायने में उनको मानता ही नहीं है। उनकी ABC सुनने में बहुत इजी है, नो एक्यूजिंग, नो ब्लेमिंग, नो क्रिटिसाइजिंग। हम 2 मिनट अपने परिवार से बात करते हैं, किसी से बात करते हैं, 2 मिनट से ज़्यादा कहीं ना कहीं किसी ना किसी की बात चलेगी और क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगा। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो। कहना बहुत आसान है, लेकिन महाराज के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है। शुक्राना महाराज हमेशा अपने चरणों में रखना और सब पर अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी मेहर बनाए रखना। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। दरबार तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और गुरु जी आए हैं तो अपने आप ही और ज़्यादा सुंदर हो जाता है। ये जो हो रहा है ना आज, ये गुरुजी करा रहे हैं, और मेरे ख्याल से हम सबको अंदर से पता है कि क्या कंडीशंस थी 2-3 दिन पहले, क्या मौसम था और क्या था। जब मैं सुनता हूँ और मैं पुरानी संगत से भी सुनता हूँ, पुराने लोग बताते हैं गुरुजी कंट्रोल कर लेते हैं बारिश को, वेदर को, और आज आपके सामने इतनी सनलाइट तो हमने सोची भी नहीं थी। गर्मी लग रही है मुझे तो जैकेट में। ये गुरुजी ही कर सकते हैं। ये गुरुजी का लाइव आपके सामने एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो आए हैं और उन्होंने 2-3 दिन पहले ही सब कर दिया जो करना था। संगत जी, ये जो मंदिर है हमारा गुरुजी का, ये गुरुजी ने ही इसका, जिसे कहते हैं ना, गुरुजी जब साक्षात चोले में, जिसमें हम कहते हैं चोले रूप में, तब उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स के रूप में मंदिर दिया। मैं छोटे छोटे 2-3 सत्संग करता हूँ, मंदिर से रिलेटेड मैं पहले करता हूँ। मैं वैसे बताया तो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 99 में शुरू हुई एम्पायर स्टेट में। इस कॉलेज में जब मैंने 2001 में एज अ लेक्चरर जॉब ज्वाइन की, तो जब मैंने गुरुजी को बताया गुरुजी मैं चंडीगढ़ गया हूँ, तो गुरुजी वॉज वेरी हैप्पी। गुरुजी लव पंजाब लाइक एनीथिंग। तो गुरुजी ने पूछा कितनी सैलरी देने तेनू, जैसे एक डैडी पूछते हैं आपसे। उसके बाद जब मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, तो करीबन 2005 के करीब बाबूजी के साथ जो ओनर थे बाबूजी राजकुमार जी, तो उनकी मिसेस की तबीयत खराब थी, तो उन्होंने मेरे से एक बार बात की। मैंने कहा हमारे गुरुजी हैं जलंधर में, आप चलो। उन दिनों गुरुजी जलंधर आए हुए थे, तो मेरे साथ गए। गुरुजी ने एक उनकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो उनसे ली आंटी की, और अपनी आँख के पास ऐसे 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 2-3 बार किया, और
देखो तबीयत तो सबकी ही थोड़ी बहुत ख़राब होती है, उन दिनों काफ़ी ख़राब थी। इनफैक्ट मेरे को डेली बुलाते थे बीपी वगैरह चेक करने के लिए। जब मेरे से देखा नहीं गया तो मैं गुरुजी के पास ले गया एंड शी बिकेम वेरी वेल। उनको विश्वास आ गया तो उन्होंने बोला क्यों ना हम गुरुजी को कॉलेज बुलाएं। मैंने कहा ठीक है। जब हम गए गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट, तो जैसे ही हमने गुरुजी सेट्टी पे बैठे हुए थे, गुरुजी से बोला गुरुजी मैंने कहा ये बाबूजी बुलाना चाहते हैं आपको कॉलेज, आप इनॉग्रेशन एक बिल्डिंग का। गुरुजी ने कुछ नहीं सोचा, गुरुजी ने कहा मैं आऊँगा। 11 अप्रैल 2005 एक वड्डा लड्डू बनाओ, कार्ड बनवाओ, कार्ड उन्होंने संगत वर्ड नहीं यूज किया, मुझे आज भी याद है, सबनू बुलाओ। एंड गुरुजी सेड लंगर विच एक दाल ते फुलका एक सब्जी बहुता नहीं बनाना, लड्डू वड्डा होना चाहिए। तो कार्ड मेरे को पहले दिखाओ फिर बांटना। नेक्स्ट वीक में कार्ड लेके गया, गुरुजी ने उसमें कहा इसमें महाराज ऐड करो, फिर हमने महाराज ऐड किया। व्हेन गुरुजी वाज अबाउट टू कम, उसके कुछ दिन पहले गौतम जी ने बाबूजी से पूछा बाबूजी कौन से गुरुजी आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला हैं डॉक्टर पुनीत के गुरुजी हम गए थे। उन्होंने बोला मुझे क्यों बताया, मैं तो 5 साल से इतना अच्छा दोस्त हूँ उनका। ये देखो ये गुरुजी की माया है। कई लोग सोचते हैं ना मैं उस टाइम नहीं पता लगा, गुरुजी की टाइमिंग होती है, आपको गुरुजी के बारे में कब पता लगे। ये मेरे पास आए भागते भागते, भाई कौन से गुरुजी आ रहे हैं, क्या प्रवचन करेंगे, मैंने कहा गौतम भगवान है वो, उनके अंदर से रेज निकलती है, उनके साथ साथ रहना। ये बात उन्होंने मुट्ठी अपनी बांध ली। जितनी देर कॉलेज में गुरुजी रहे, साथ साथ रहे गौतम, क्योंकि उससे पहले उनको पता ही नहीं था। लेकिन गुरुजी का पर्पस क्या था इस कॉलेज में आने का, कि यहाँ एक मंदिर बने। क्योंकि जब लोगों को पता लगा गुरुजी का, हम लोग जाना शुरू हो गए। हम लोग गाड़ियों में जाते थे, बलजीत सर, सुरिंदर जी, यशपाल सर, डॉक्टर विपिन, हम सारे जाते थे और गुरुजी बड़े खुश होते थे। तो 2006 में इमेजिन करिए, गौतम जी और यशपाल सर ने सोचा एक छोटा सा मंदिर बना देते हैं कॉलेज में, जहां हम बातें करेंगे गुरुजी की, एक कमरा। हमने सब तैयारी कर ली, सब कुछ हो गया। और जब हम गुरुजी के पास, तो हम गए नहीं थे, हमने सब बना लिया अपने आप। तो गौतम ने दीपिंदर अंकल से फोन किया कि हम ऐसे ऐसे मंदिर बना रहे हैं। अंकल सेड आपने पूछा गुरुजी से? कहते नो, कहते दिस इज रॉन्ग। देन वी वेंट टू गुरुजी, और जैसे ही हमने गुरुजी को अनफ्रेम्ड स्वरूप जो ऊपर है, अभी फ्रेम नहीं कराया था, दिखाया, तो गुरुजी ने ऐसे हाथ किया, पता नहीं उनके हाथ में कहाँ से पेन आ गया। एंड गुरुजी वाज वेरी हैप्पी। उन्होंने सबको बोला ये बद्दी दे डॉक्टर हैं, मेरा मंदिर बना रहे होते। एंड गुरुजी रोट हैप्पी लाइफ बद्दी कॉलेज ब्लेसिंग ऑलवेज। एंड दिस इज हाउ मंदिर बना। आप सब लोगों को इसके बारे में गौतम बता चुके हैं, मैं भी बता चुका हूँ, लेकिन कई लोग नए भी आते हैं और कई लोग भूल भी जाते हैं। तो ये मंदिर ऐसे बना, और इस मंदिर से 2006 से लेकर आज तक इतने यहाँ पे कमाल हुए हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जो आता है गुरुजी उसकी सुनते हैं, उसकी बातें समझते हैं, और जो गुरुजी को लगता है उसको डिमांड उसकी जो भी होती है, वैसे तो मांगना नहीं चाहिए, लेकिन गुरुजी अरदास से ही सुन लेते हैं और पूरी करते हैं। संगत जी, गुरुजी महाशिव है, गुरुजी भगवान है। और जब गुरुजी ने वो लड्डू बांटा, वो लड्डू 6-6 महीने तक नहीं खराब हुआ। कई बच्चों ने अपने ड्रॉर में रखा और एग्जाम टाइम तक नहीं खराब हुआ। एक सत्संग ये है गुरुजी कैसे भगवान है मेरी जिंदगी में, वो मैं इसलिए कि गुरुजी ने मेरे जान दी है, और जान आपको सिर्फ भगवान दे सकता है। 2005 में मैं मर जाता। मैं जैन गाड़ी में आ रहा था, अभी मेरी रोके को 20 दिन हुए थे। मैं गुड़गांव से आ रहा था, रात को 12-1 बजे थे। अंबाला तक तो मैं फिल्मी गाने सुन रहा था, उसके बाद मैंने गुरुजी की कैसेट लगा ली थी। इमेजिन करिए, मैं सो गया। अभी जीरकपुर डेराबस्सी एरिया था, मैं सो गया, सिंगल हाईवे था, मुझे पता ही नहीं मुझे बस ने मारा, ट्रक ने मारा। क्योंकि जब मैं उठा तो गाड़ी बिल्कुल स्मैश थी, छत भी टूटी, फ्लोर भी टूटी, स्मैश। क्योंकि अगर कोई छोटी गाड़ी मारती तो वो भी वहीं पड़ी होती। मार के बंदा चला गया, बिल्कुल खत्म गाड़ी, और मैं जिंदा उठा। उठ के मैंने फोन किया अपने फ्रेंड्स को, डॉक्टर अमित, डॉक्टर विनय और डॉक्टर बलजीत सर। वो आए, क्रेन आई, पुलिस आई, और सब लोगों ने पूछा कौन है, मैंने कहा मैं ही चला रहा था। एंड आई वॉज टोटली स्क्रैच फ्री। संगत जी, एक बंदा स्टीयरिंग व्हील पे बैठा हो और गाड़ी को सोते हुए किसी ने मारा, गाड़ी टूट गई। जैन में क्या होता है, ना कोई एयरबैग ना कुछ, और चोट भी ना आए,
मुझे एक ड्रॉप खून नहीं निकला, एक ड्रॉप खून नहीं निकला। 4 घंटे के बाद मैं कॉलेज पढ़ाने आया हूँ। इमेजिन करिए जिसके साथ ये हुआ। मेरी इच्छा थी मैं गुरुजी को थैंक्स बोलूं, मुझे पता था किसने बताया। जैसे ही मैं एम्पायर स्टेट हफ्ते के बाद गया संगत जी, गुरुजी मैं लेट पहुंचा था, चोले में बैठे हुए थे, मैंने मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी चल तेन बचा लेता, बाद में दसना। इमेजिन करिए, और ये मैंने कसम चढ़ाई थी बलजीत सर सबको कि ये बात किसी को बतानी नहीं है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, नहीं तो मुझे कभी गाड़ी नहीं चलाने देंगे मेरे पापा, और मेरे साथ ऐसा मैंने बताया नहीं था किसी को। तो इमेजिन करिए जो आपकी जान बचा सकता है वो कौन है? वो भगवान है। संगत जी, उनकी वजह से हम जी रहे हैं। उन्होंने इनफैक्ट मेरी शादी कराई, मेरे बच्चे दिए, बोल के दिए, नाम रखा। बहुत बड़े बड़े सत्संग है संगत जी, अगर मैं बोलूं तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा। लेकिन इन सारे सत्संग का और हम लोगों का और हम सब लोगों का महत्व क्या है, कि मैं 1 मिनट 1.5 मिनट में आपको बताना चाहता हूं, जो मेरे दिमाग में आता है। देखिए, हम सब गुरुजी से बहुत प्यार करते हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन गुरुजी हमसे प्यार करें ये हमें पता होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, जो गुरुजी ने कई बार बोला है, बंदा बनो। सिंपल प्रवचन उन्होंने कभी किए नहीं, बंदा बनो। अब बंदा हम कैसे बने, वो मेन बात है। उसका एक लाइन का सत्संग ये भी है, एक मुझे याद आ जाता है। गौतम जी मुझे कहते हैं कई बार आप बोलते नहीं हो बात। अभी मैं एक बार कसौली गया था घूमने, रास्ते में एक गाय को देखा, गाय वॉज बैडली इंजर्ड। मैंने देखा कई लोग जाम था, उसकी आंख ऐसे ऐसे हो रही थी। मैं चला गया घूमने और वापस आके सो गया। रात को मुझे गुरुजी सपने में आए, और ये सपना तब था 2004-3 की बात है, जब गुरुजी साक्षात चोले में भी थे। और सपने में गुरुजी मुझे कहते तूने चंगा नहीं किया। मेरे को बहुत कम सपने आए हैं। जैसे ही मैं उठा, मैं हिला हुआ था, मैंने अपनी गाड़ी उठाई, अकेले कसौली चला गया, मैं क्लिनिक नहीं गया। और वहीं उस जगह गाय थी, बिल्कुल मोशनलेस। मैंने कहा अब तो ये डेथ हो गई इसकी, लेकिन मुझे पता नहीं था क्या करना है। मैं पास गया, उसकी आंखें वैसी हिल रही थी। अब मैं खड़ा हो गया, और जैसे ही मैं खड़ा हो गया, 2 बंदे और आए, 4 आए, 6 आए। हम 50 लोगों ने गाय को ट्रैक्टर ट्रॉली में रस्सियों से उठा के गौशाला ले गए। और तब मुझे समझ आया गुरुजी कि ने क्यों रात को सपने में बोला तूने चंगा नहीं किया। संगत जी, ये बात इसलिए नहीं है कि ये कि भाई मैंने कोई अच्छा काम किया, मेरी कोई इसमें कोई प्रेज है। मुझे तो पता भी नहीं था गाय को ऐसे करते हैं। अगर वो गुरुजी मेरे सपने में नहीं आते तो मैं अगर मुझे अच्छा ही काम कर, अगर मैं अच्छा ही आदमी होता तो मैं तो उसी टाइम हेल्प करता। मैं कसौली क्यों घूमने जाता? मैं तो एंजॉय करके रात को सो गया। लेकिन जब वो सपने में आए तब मैं चेंज हुआ। तो इसमें इंपॉर्टेंस मेरी नहीं है, वो सपने की है, वो उनके वचनों की है कि तूने चंगा नहीं किया। तो इससे क्या पता लगता है, बंदा बनो। वो कई बार कहते थे सीटी थे हमारे फालतू ही हो जाते हैं, डॉक्टर तो गला ना काटना किसी का, गरीबों से पैसे ना लें। तो ये क्या, ये प्रवचन नहीं है, लेकिन एक ऐसे शब्द हैं जो हमारी जिंदगी में उतार लेने चाहिए। जो जो उन्होंने किया, वो क्या कहते थे, आया करो, आंदे रहा करो, संगत में जाओ, ये मेरा परिवार है। तो संगत जी, अगर हम इस चीज को हम सोचें और समझें, सारी बातें मानने की कोशिश तो करें, बाकी उन पे छोड़ दें। तो जब हम जाएंगे ना, तो जो गुरुजी ने कहा है कि संगत तो मेरी मुट्ठी भर है, तो गुरुजी ने कहा वो हमें गले लगा देंगे। तो हम हमारी आंखें, और जिसने गलत काम किए होंगे ना जिंदगी में, वो गले तो उनके पास भी नहीं जा पाएगा, वो वहीं बैठा रहेगा दूर। इसलिए गुरुजी ने कईयों को ये भी कहा, आ रहे हो तो चंगे काम करो, नहीं तो आने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा ना हो, ना राम मिला ना माया। तो यही मैं कहना चाहता हूं, वी आर वेरी लकी, फॉर्चुनेट। स्टूडेंट्स का बहुत 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 इसमें मेहनत है। संगत में हम किसी को नहीं बुलाते, बच्चे खुद ही करते हैं। और जैसे कहते हैं ना, शुक्राना तो सिर्फ गुरुजी का ही है, लेकिन गुरुजी ने एक, जैसे मोती है बच्चे और वो धागा है गौतम जी, क्योंकि वो उन्होंने ऐसा काम किया है जो मैं तो कहाँ, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, कहाँ मैं कभी कभी आता हूँ, लेकिन ऐसा जोड़ना जो आज हो रहा है, ये गुरुजी ने शक्ति दी है।
और मैं यही चाहता हूँ शक्ति मेंटेन हम अच्छे काम करें बस। जय गुरु जी।